अम्मा जी ये कह रहे थे कि भरवा करेले माँ से ही बनवाना। मुझे सिर्फ उन्हीं के हाथों के बने पसंद है। मेरी अम्मा जैसा खाना कोई नहीं बना सकता, तुम भी नहीं। मैं करेले छील काट कर रख देती हूँ, लेकिन मसाला आप ही बनाना। नंदिनी ने अपनी सासू माँ जयंती जी से कहा, तुम झूठ बोल रही हो बहू। भला शादी के बाद किसी को पत्नी के हाथ के खाने के अलावा अपनी माँ के हाथों का खाना भला पसंद आता है क्या? और कोई भूल कर भी अपनी पत्नी से माँ की तारीफ करेगा? तू मुझ बुढ़िया को बना मत, मैं सब समझती हूँ। सच में अम्मा जी, इन्होंने बोला है आपको विश्वास ना हो तो फोन में रिकॉर्डिंग सुना सकती हूँ। कहते हुए नंदिनी ने फोन आगे किया तो जयंती जी ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया और बोली, हमें किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है। हमें अच्छी तरह से पता है कि बेटे को तो पसंद है अपनी माँ के हाथों का खाना। हमारी बहू रानी को भी अपनी सासू माँ के हाथों का खाना बहुत पसंद है। अम्मा जी ये ऐसे ही नहीं हर वक्त अपनी माँ की तारीफ करते रहते हैं। आप सच में हर चीज बहुत प्यार से मन लगा कर बनाती है, तभी तो आपकी बनाई हर चीज में इतना स्वाद होता है। तभी नंदिनी के पति माधव ने पीछे से आकर सास बहू की बातचीत में खलल डाला। और तुम ये क्या बातें बना रही हो मेरी माँ से? मैंने ऐसा कब कहा? अरे आप चुप भी रहा करो। कहते हुए उसने अपने पति को बाहर की तरफ खींचा और सासू माँ से बोली, अभी आती हूँ अम्मा जी। ये आप क्या करने जा रहे थे? मैंने कितनी मुश्किल से उनको बहलाया है और आप सारा गुड़ गोबर करने जा रहे थे। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? लेकिन तुम माँ से ये सब बातें क्यों बना रही थी? मैं तो कभी ऐसा नहीं कहता। माधव आप कुछ नहीं समझते। जब से बाबूजी गए हैं अम्मा के जीवन में बहुत खालीपन आ गया है। ऐसे दोनों लोग पूरे दिन आपस में ही लगे रहते थे। अम्मा जी पूरा दिन बाबूजी की फरमाइश पर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। सुबह दोनों लोग मॉर्निंग वॉक पर चले जाते, लौटकर साथ में चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ते और दुनिया भर की बातें करते। ऐसे ही उन दोनों का समय बीत जाता। लेकिन जब से बाबूजी नहीं रहे, अम्मा अकेले उदास हर समय चुप चुप बैठी रहती है। इसलिए मैं उन्हें किसी न किसी काम में लगाए रखने की कोशिश करती हूँ, जिससे उनका ध्यान बटे। आपको पता है माधव, हर माँ को अपने बच्चों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। आज ही आपने देखा होगा कि मैंने जैसे ही कहा कि माधव कहते हैं कि मेरी माँ जैसा खाना कोई नहीं बनाता, तुम भी नहीं, तो उनके चेहरे की गर्वित खुशी से मिश्रित आभा देखी थी आपने। मैंने तो आज बहुत दिनों बाद उनके चेहरे पर खुशी देखी है। बस उसे बरकरार रख पाऊं। मैंने बेटा होकर उनके बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचा और तुमने मेरी माँ का दर्द इतनी अच्छी तरह समझा। ईश्वर करे मुझे हर जन्म में तुम्ही पत्नी के रूप में मिलो। कहते हुए माधव ने भाव विभोर होकर नंदिनी को गले लगाना चाहा। तभी पीछे से आवाज आई, तुम ही नहीं मैं भी चाहती हूँ कि मुझे हर जन्म में बेटा बहू के रूप में तुम ही दोनों मिलो, जिन्हें मेरी इतनी चिंता है। अपने बाबूजी के ना रहने पर मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते, वरना आजकल तो अपना खून ही पराया कर देता है। कहते हुए जयंती जी ने दोनों को गले लगा लिया। नंदिनी, आज शाम को हम तीनों मूवी देखने चलेंगे। उसके बाद किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे और माँ आप अच्छी तरह से तैयार होकर चलेंगे, जैसे बाबूजी के सामने होती थी। बाबूजी को आप हमेशा अच्छी तरह सजी सवरी ही अच्छी लगती थी, रोते हुए मायूस चेहरे के साथ नहीं। नंदिनी सही कहती है, खाना तो मैं रोज आपके हाथों का ही खाऊंगा और भरवा करेले बनाना मत भूलिएगा, जिससे तुम्हारी बीवी आराम करे और मैं हर समय रसोई घर में काम करूं। तारीफ कर करके काम करवाने का ये तरीका तो बहुत अच्छा निकाला बहू तुमने। जयंती जी ने हंसते हुए कहा और तीनों लोग साथ में हंसने लगे। अभी थोड़ी देर पहले पूरे घर में सन्नाटा पसरा पड़ा था, लेकिन अब हंसने की आवाजें आ रही थी। दोस्तों, कोई ना साथ आया है और ना साथ जाएगा, सबको आगे पीछे अलग अलग जाना है। पति पत्नी में एक के जाने के बाद दूसरा अकेला रह जाता है
ऐसे में अगर परिवार व बच्चे साथ दें तो अकेलापन ज्यादा परेशान नहीं करता। इसलिए समय निकालकर अपने घर के बड़े बुजुर्गों को थोड़ा समय जरूर दे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।